हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जो डेडिकेटेड है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, राइट। वीडियो री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक टॉपिक्स के जो वीडियो हैं हमने वो आप तक पहुंचाए हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड हमने 3 एपिसोड आप तक पहुंचाए हैं और हमने आपसे वादा किया कि टॉप 100 हम क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर के, जिनके माध्यम से आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, उनमें से मोस्ट एक्सपेक्टेडली उन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे भूगोल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये सीरीज होगी और मेरा ऐसा मानना है कि हम इसके 5 वीडियो आपको पहुंचाएंगे और इन वीडियो जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में ना सिर्फ आपको सवाल देखने को मिलेंगे बल्कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, राइट। तो ये सीरीज़ बहुत कॉम्प्रहेंसिव अपने आप में। आप इस सीरीज़ का पूरा लाभ लीजिए। आप बहुत इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लेके देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी उनको जॉट डाउन कर लीजिए और नोट्स के तौर पर आप उनको तैयार करते चलिए, राइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज की इस चर्चा को। बेसिकली आज हम कवर करेंगे भूगोल के कुछ प्रमुख मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, राइट। और जैसा कि पहले बताया गया कि ये जो वीडियो है ये रिलीजियसली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा किसके लिए डेडिकेटेड है, तो वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए, राइट। बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वीडियो री एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हैं, स्पेशली हम उसको ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो ठीक लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, भूगोल आप देख रहे हैं। भूगोल से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, राइट। ये आप देख रहे हैं, जो संपूर्ण आप दुनिया देख रहे हैं, इसी से पूरा भूगोल बनता है, राइट। और इसी से सवाल यहाँ से डिराइव किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। सवाल है दोस्तों कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अंडरलाइन कर लेना है कि यहाँ पर नहीं पर बात की जा रही है, राइट। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी कि आप देख रहे हैं बेसिकली ये आपका ग्लोब है, राइट। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ये आपकी 0 डिग्री यानी जिसे आप इक्वेटर बोलते हैं। और नॉर्थ में आप देखते हैं 23.5 डिग्री ऑफ 23.5 डिग्री का जो लैटीट्यूड है उसे आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, राइट। और साउथ में जो आप देखते हैं 23.5 डिग्री, इसे आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, राइट। तो ये जो कर्क रेखा है बेसिकली आपको बताना है कि किस राज्य से नहीं गुजरती। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जो अक्षांश रेखा है भारत से गुजरती है, तो कर्क रेखा, राइट। ऑप्शन में अगर दिया जाए मकर रेखा तो ध्यान रखना मकर रेखा और इक्वेटर ये नहीं गुजरते, आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पर चूंकि राज्य दिए गए हैं तो आपको बताना है किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। आपसे पूछा गया कि इस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, राइट। आपको मालूम होना चाहिए जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो आपको एकदम वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आप जानते हैं राजस्थान, फिर गुजरात, राइट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अतिरिक्त झारखंड, राइट, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद वेस्ट बंगाल। इन राज्यों से जो कर्क रेखा है वो बेसिकली भारत से गुजरती है, राइट। दोस्तों, आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है ये सवाल, तो ये बोल दिया जाता है कि यूपी से भी गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 राज्यों से ये गुजरती है, राइट। और हमने आपसे पहले बताया कि जो बेसिकली ये जो भारत से होकर गुजरती है, राइट। आपको ध्यान रखना कौन सा लैटिट्यूड, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। अगर ग्लोब में आपसे पूछा जाए दिस वन ये आप जानते हो ग्लोब है और ये आपकी कर्क रेखा, राइट। तो यहाँ पर भारत की अवस्थिति पूछी जाए दिशा अकॉर्डिंग, तो आप बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में। भारत की अवस्थिति ग्लोब में कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप ध्यान रखेंगे, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी महत्वपूर्ण बिंदु। उड़ीसा में इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से नहीं पास करती। उड़ीसा से दोस्तों आपको दो चीज़ें याद रखना है कि यहाँ पर चिल्का झील है, राइट, चिल्का झील। और चिल्का झील इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हर साल ओलियोरिडले एक प्रकार की जो टर्टल की किस्म है वो होते हैं। बहुत ज़्यादा जो ओलियोरिडले यहाँ पर गैदर होते हैं और जहाँ पर गैदर होते हैं जिस बीच पर उसे आप बोलते हैं गहिर माथा, राइट।
गहिरमाथा के तट पर ओलियोरिडले सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उड़ीसा से एक और फैक्ट पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है कोणार्क मंदिर अवस्थित है, राइट। कोणार्क, कोणार्क आप जानते हैं बेसिकली सूर्य मंदिर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह देश कौन सा है। यानी कि आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश है उससे सवाल ये गिराया गया है, राइट। पूछा गया है कि किस देश से नहीं लगती है। ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ताजिकिस्तान। ये चार विकल्प आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसमें से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है, राइट। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप आई होप कि निश्चित आपने इस सवाल को कर लिया होगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान से भारत जो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, बाकी जो देश देख रहे हैं भूटान से भी लैंड बाउंड्री भारत शेयर करता है, बांग्लादेश से भी और नेपाल से, राइट। तो तीनों से शेयर करता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से, इन देशों से, चाइना से, राइट, चीन से, बांग्लादेश से। तो इन देशों से जो भारत जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे तजाकिस्तान से नहीं करता है। तजाकिस्तान से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तजाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है दोस्तों कि जब एक कोई देश है उसके चारों ओर कोई देश होते हैं, स्थित होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं लैंड लॉक्ड। इसके अतिरिक्त एक शर्त और होती है कि उस कंट्री की जो आप देखेंगे बाउंड्री है वो ओशन यानी डीप ओशन से या ओपन सी से शेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। तो उसे आप बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो तजाकिस्तान जो है ये डबली लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, राइट। सवाल आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं तट, प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप। तो चार विकल्प दिए गए, आपसे पूछा गया कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, राइट। इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई ओशन है, दिस वन, ये ओशन है, राइट। और यहाँ से मान लीजिए कोई एक कंट्री है, दिस वन। अब मान लीजिए भारत का ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और स्थल के बीच का जो स्थल होता है उसे आप बोलते हैं तट। ये हो गया इसका तट, तो तट तो नहीं होगा, राइट। दूसरा होता है ऑप्शन इसका है द्वीप। दोस्तों द्वीप का मतलब ये होता है दिस वन, मान लीजिए कोई ये द्वीप है, आइलैंड है, और इसके चारों ओर जो है पानी है। जब कोई रीजन चारों ओर से सराउंडेड होता है वाटर के द्वारा, तो उसे आप बोलते हैं द्वीप। और ये बेसिकली देखेंगे आकार में छोटे होते हैं, राइट। तो इसे आप बोलते हैं द्वीप। तो द्वीप की खासियत क्या है, वो चारों ओर आप देखेंगे जल के द्वारा घिरा होता है। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा। अब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीप। महाद्वीप आप देखेंगे जो द्वीप होता है उसी का एक्सपेंडेड रूप होता है। जब एक कोई इंटिटी ऐसी होती है जब चारों ओर जल से सराउंडेड होती, लेकिन वो अपने आप में उसका जो स्थल है, जो उसका क्षेत्रफल है, बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, एक्सपेंडेड होता है, उसमें कई सारे कंट्री समाहित होते हैं, तो उसे आप बोलते हैं महाद्वीप, राइट। द्वीप में आप जानते हैं पार्टिकुलर एक ही कंट्री निवास होती है, बल्कि महाद्वीप में आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, राइट। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी भी सही जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके पास एक बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे आप बोलते हैं प्रायद्वीप। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे आप बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। ये शब्द आपने सुना होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया को क्यों एक सब कॉन्टिनेंट प्रायद्वीप कहा जाता है, इसलिए क्योंकि आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज इंडिया, राइट। आप देखेंगे तीन ओर से जल से घिरा हो। इधर आप देख रहे हैं अरेबियन सी है, राइट, अरेबियन सी। यहाँ पर आप देखते हैं साउथ में हिंद महासागर है, और इसके ईस्ट में आप देखते हैं बे ऑफ बंगाल है, राइट, बे ऑफ बंगाल। तो तीन ओर से आप देख रहे हैं जल के द्वारा, वाटर बॉडीज के द्वारा सराउंडेड है। एक और आप देख रहे हैं स्थल है, राइट। इस प्रकार इसका आप देखेंगे जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप, राइट। उसे आप प्रायद्वीप बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो बात की कि बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आप लोग को समझ लेना चाहिए जो बे होती है उसे बेसिकली आप क्या, किसे आप बे बोलते हैं, राइट। तो ऐसी वाटर बॉडी जो तीन ओर से आप देखेंगे स्थल के द्वारा सराउंडेड होती है उसे आप बोलते हैं बे। और इसका एक जो हिस्सा होता है, एक और होता है, वो किसी ओपन सी से जुड़ा हुआ होता है, शेयर करता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल है मान लीजिए,
तो तीन ओर से देखेंगे, इधर जो ये सराउंडेड, इधर आप देख रहे हैं इंडिया है, और ये फिर इंडो चाइना वाला रीजन है, यहाँ पर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज है, राइट। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये हिंद महासागर में इसका जुड़ाव होता है, तो इस प्रकार इसे आप बे बोलते हैं। आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट, ये आप देख रहे हैं साउथ इंडिया है, और इसे आप बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये आपका है पूर्वी घाट। आप देखेंगे जो ये बेसिकली साउथ इंडिया पर है, यहाँ पर बहुत सारी जो आपको चोटियाँ देखने को मिलेंगी, राइट। तो आपको बताना है कि यहाँ पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, दोदा बेट्टा, ये चार विकल्प दिए गए हैं। इसका दोस्तों जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है दोस्तों? ये उड़ीसा में लोकेटेड है, राइट, उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना। अब बात की जाए अनाईमुड़ी, तो अनाईमुड़ी दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी है, राइट। अनाईमुड़ी से आपको ध्यान रखना है, जो पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है इसकी हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो केरला में, केरल में, आपको ध्यान रखना है अनाईमुड़ी के बारे में, राइट। अब बात की जाए दोदा बेटा, दोस्तों दोदा बेटा आप देखेंगे तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में, राइट, तमिलनाडु में। और बेसिकली जो यहाँ पर जो तमिलनाडु में आप जानते हैं नीलगिरी माउंटेन्स हैं, जिन्हें आप ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, राइट। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? दोदा बेटा, आपको ध्यान रखना, राइट, तमिलनाडु में है। ऑप्शन है सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों आप जानते हैं ये सिक्किम में सिचुएटेड है, सिक्किम में बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में, राइट, नॉर्थ वेस्ट में, और नेपाल के जो बाउंड्री वाला रीजन है, राइट, वहाँ पर ये अवस्थित है कंचनजंगा। और ये विश्व की, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, राइट। आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये सारे विकल्प आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में लगातार किसी न किसी विकल्प से सवाल पूछा जाता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? दोस्तों इसमें जितने भी हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और जो सवाल नहीं पूछे गए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है और निश्चित ही पूछे जा सकते हैं, राइट। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शंस हैं कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, ये आपको विकल्प दिए गए हैं। चाय बागान किस पे नहीं, आपको ये बताना है दोस्तों। कानन देवन आप जानते हैं केरला में है, ये जो पहाड़ी है कानन देवन ये केरला में है, राइट। दोस्तों ईयर मुझे शायद याद नहीं, लेकिन शायद 1877, 1877 से आप देखेंगे जो ब्रिटिश है उनको ये दिया गया था ये रीजन, चाय यानी चाय बागान को कल्टीवेट करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए, राइट। तो कानन देवन में तो चाय बागान बड़ी बड़ी मात्रा में, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग आंसर। नीलगिरी में आप जानते हैं चाय बागान बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इस प्रकार बी भी नहीं है। और दार्जिलिंग में आप जानते हैं चाय फेमस है, तो दार्जिलिंग में भी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गिरनार, आप जानते हैं गिरनार जो है बेसिकली ये गुजरात में है, आपको ध्यान रखना, मालूम होना चाहिए, गुजरात में, राइट, गुजरात के वेस्टर्न रीजन में। तो गुजरात में जो ये गिरनार वाला रीजन है यहाँ पर आपको चाय बागान नहीं देखने को मिलते, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों कैम्बे की खाड़ी, राइट, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, या फिर इनमें से सभी, कि कहाँ, या फिर इनमें से सभी, राइट। प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो कैम्बे की खाड़ी है इसे आप बोलते हैं खंभात की खाड़ी, राइट, खंभात की खाड़ी भी इसे आप बोलते हैं। ये आप देखेंगे जो अरेबियन सी है, राइट, अरेबियन सी, गुजरात या मुंबई की जो नॉर्थ वाला रीजन ये वहाँ पर ये खाड़ी खुलती है, वहाँ पर सिचुएटेड है। और कैम्बे की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में आप देखेंगे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। बाकी जो आप दोनों देख रहे हैं मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इन दोनों में आपको जो है बड़ी मात्रा में प्रवाल भित्ति देखने को मिलती हैं। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी, और इसी को आप बोलते हैं खंभात की खाड़ी, राइट, दिस वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट, ये बताना है। ऑप्शन है दोस्तों भूटान, लेसेथो, हंगरी, या उपरोक्त सभी।
पूछा गया कि कौन सा देश स्थलबद्ध है, लैंड लॉक्ड। दोस्तों आप देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट में जो भूटान है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट। लेसेथो आप जानती है बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे जो आपका साउथ अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीका कंट्री, उस कंट्री के अंदर आपको ये कंट्री देखने को मिलती है, राइट। इसे आप बोलते हैं लेसेथो, तो ये भी आप एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके बाद आप देख रहे हैं हंगरी। हंगरी आप देख रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तीनों के तीनों देश लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, आपको ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप बताना है जापान का। विकल्प है होकोकाइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशू। दोस्तों जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है दैट इज होन्शु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, राइट। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट दैट इज होकाकाइडो, राइट। ये आपको ध्यान रखना। तो होन्शु जो है, और जो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो कहाँ सिचुएटेड है? वो होन्शु आइलैंड पे ही सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट इसका क्रम दोस्तों पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ तो आप ध्यान रखेंगे होकाकाडू, होन्शु, शिकोकू, फिर क्यूशू, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट दिस वन सवाल है दोस्तों कि सवाल है दोस्तों किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ये सवाल पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स में, राइट। ऑप्शन है दोस्तों यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। दोस्तों आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक देश है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है फैक्ट्स, राइट। सबसे ज़्यादा जो देश हैं दोस्तों वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ से आप इन चीज़ों को लर्न कर लीजिए। अफ्रीका में 54 देश हैं और इसमें सबसे अधिक देश है, राइट। अगर बात की जाए एशिया में, तो एशिया में आप जानते हैं 48 कंट्री हैं। यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं, राइट। साउथ अमेरिका में आपको ध्यान रखना है 14 देश। तो इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे दोस्तों। कॉन्टिनेंट से एक सवाल और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, दोनों बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे और पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो उसमें आप देखेंगे जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, एशिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? 4 विकल्प दिए गए हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम। ये 4 विकल्प दिए गए। दोस्तों अब अगर ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से अगर बात की जाए, राइट, तो भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे कि जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि आप देखेंगे पॉलिटिकली चीज़ें ज़्यादा आप देखेंगे मायने रखती हैं, तो इस प्रकार जो जो माना जाता है कि ग्रीनलैंड पर किस देश का, जो आप देखेंगे यहाँ पर सरकार किस देश की है, यहाँ पर जो शासन किस देश का है, तो वो है डेनमार्क, राइट, डेनमार्क। हेंस ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क देश का उस पर जो है अभिन्न हिस्सा आप कह लीजिए एक प्रकार से, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप देख रहे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये हिस्सा है ग्रीनलैंड, राइट। ग्रीनलैंड आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइलैंड भी है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ग्रेट लेक्स कहाँ अवस्थित हैं? विकल्प है अमेरिका और मैक्सिको के मध्य, अमेरिका और कनाडा के मध्य, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ के मध्य, राइट। ये 4 विकल्प हैं। तो ग्रेट लेक्स के बारे में आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट लेक्स जो अमेरिका और कनाडा के मध्य अवस्थित हैं। आप जानते हैं ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स हैं, राइट, 5 लेक्स, राइट। और ये बेसिकली आप देखेंगे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। इसमें आप देखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये सारी झील जो है समाहित। आप नेक्स्ट फिगर से आप देख सकते हैं यहाँ से। ये आप देख रहे हैं 5 झीलें हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन, राइट, ह्यूरन, इरी एंड ओंटारियो। इनका वेस्ट टू ईस्ट अगर क्रम पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो।
इससे आपको एक फैक्ट याद रखना, यहाँ पर आप जो लेक मिशिगन आप देख रहे हैं, दिस वन लेक मिशिगन, यहाँ पर एकमात्र ऐसी झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए यानी कि अमेरिका में अवस्थित है। बल्कि चारों जो आप रिमेनिंग जो लेक्स देख रहे हैं, चाहे सुपीरियर हो या ह्यूरॉन हो, इरी हो, ओंटारियो, ये चारों लेक्स आप देखेंगे कनाडा और अमेरिका इन दोनों के बॉर्डर पे अवस्थित है, राइट। लेकिन मिशिगन केवल और केवल यूएसए में अवस्थित है, आपको ध्यान रखना। सुपीरियर आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक्स, राइट। और इन जो 5 लेक्स हैं इनमें जो सबसे छोटी लेक है दैट इज लेक इरी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, दिस वन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमने उनको कवर करने का प्रयास किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हम ये सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम ये सेट डिस्कस कर रहे हैं, इनसे निश्चित ही आपको परीक्षा में काफ़ी मात्रा में सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपको अगर आप ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो है आप एक प्रकार से समर्थन कीजिए, राइट। तो दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।